आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से एक नई कहानी। समय की कीमत। समय एक ऐसी चीज है जिसे न तो खरीदा जा सकता है, न ही इसे किसी भी तरह से वापस लाया जा सकता है। यह एक बार गुजर जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आता। इस वजह से समय की कीमत को समझना और उसका सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम महेश था। महेश को सभी लोग उसकी समझदारी और समय की अहमियत समझने के कारण जानते थे। महेश के पास जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था और उसे अपने जीवन में समय के महत्व को समझा था। उस गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही होशियार लड़का था, लेकिन वह अपना समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करता था। उसे यह समझ नहीं आता था कि समय कितना मूल्यवान है। वह दिन भर दोस्तों के साथ खेलता रहता, समय बर्बाद करता और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन अर्जुन के माता पिता उसे महेश के पास ले गए। महेश ने अर्जुन को देखा और उसकी समस्याओं को समझा। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, क्या तुम एक दिन मेरे साथ बिता सकते हो? अर्जुन ने सोचा कि एक दिन बिताने में क्या हानि हो सकती है, और उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन महेश और अर्जुन सुबह जल्दी उठे। महेश ने अर्जुन से कहा कि वह उनके साथ जंगल में चले। जंगल पहुंचने के बाद महेश ने अर्जुन को एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, बेटा, यहाँ बैठकर यह देखो कि दिन कैसे गुजरता है। अर्जुन ने सोचा कि यह कितना आसान काम है और वह खुशी खुशी बैठ गया। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। अर्जुन ने देखा कि सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा है। उसे महसूस हुआ कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है और उसे कुछ भी उपयोगी नहीं किया। उसे यह बात समझ में आई कि यदि वह इसी तरह से दिन बिता देगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दोपहर के बाद महेश अर्जुन के पास आए और उसे पूछा, बेटा, तुमने क्या महसूस किया? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे समझ में आया कि मैंने पूरा दिन यूं ही व्यर्थ बिता दिया। मैं कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर सका। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, समय की यही सच्चाई है बेटा। यदि तुम इसका सदुपयोग नहीं करते तो यह बस यूं ही गुजर जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुमने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने महेश की बातों को ध्यान से सुना और उसके जीवन पर विचार किया। उसने महसूस किया कि अब तक उसने कितनी महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ कर दिया था। उसने महेश से वादा किया कि अब से वह अपने समय का सदुपयोग करेगा और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में ले जाएगा। महेश ने उसे समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति के पास एक सीमित समय होता है। इस समय का उपयोग कैसे करना है, यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। कुछ लोग इस समय का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जबकि अन्य इसे यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। जो लोग समय की कीमत को समझते हैं वे हमेशा जीवन में सफल होते हैं। अर्जुन ने उस दिन के बाद से अपना व्यवहार बदल लिया। उसने अपने दिन की योजना बनानी शुरू की और अपने हर कार्य के लिए समय निर्धारित किया। उसने महसूस किया कि जब वह अपने समय का सदुपयोग करता है तो वह अधिक से अधिक कार्य कर सकता है और अधिक खुश रहता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत और समय के प्रति उसका समर्पण उसे गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बना दिया। समय की कीमत को समझने का संदेश केवल अर्जुन तक ही सीमित नहीं है। हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समय की कीमत को समझें और इसका सदुपयोग करें। समय एक ऐसा संसाधन है जो कभी लौट कर नहीं आता। यदि हम इसे व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करते हैं तो हम अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देते हैं।
हमारे जीवन में समय का सही प्रबंध ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। जो लोग समय का महत्व समझते हैं वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने हर पल का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। इसलिए समय की कीमत को समझे, इसे बर्बाद न करे और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाए। अर्जुन की तरह हमें भी समय की अहमियत को पहचानकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी ही कहानी देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।